वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 का अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 9 लेकर आए हैं, जो कि है व्यंजकों का गुणनखंड। तो इसमें हम लोग व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है जोड़ से गुणा। तो यहाँ देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 3x है तो इसको हम लोग 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 3x। ठीक है, इसी तरह x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 बार है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू एक्स और लिखेंगे 4x। ठीक है, इसी तरह y प्लस वाई है तो 2 इंटू वाई हो जाएगा तो 2y। y 5 बार है तो 5 गुणे y या 5y। 6 बार z है तो 6 गुणे z या 6z, और 7 बार z है तो 7 गुणे z या 7z लिख सकते हैं। इसी तरह दिया है मिलान कीजिए। 4 गुणे x का 4x से करेंगे, 5 गुणे x का 5x से करेंगे, 1 गुणे x का x से करेंगे, 3 गुणे x का 3x से करेंगे। ठीक है, दिख रहा है। अगला पेज, अगले पेज में दिया है घात तथा गुणांक की अवधारणा। तो यहाँ देखिए जो लिखा है, यहाँ पे a क्या है, लिखा है मैं गुणांक हूँ, मतलब x के पहले जो भी रहेगा उसको हम गुणांक कहेंगे, और x के ऊपर जो भी रहेगा छोटा सा लिखा उसको कहेंगे घात, मैं घात हूँ। तो x क्या कहलाएगा, x को हम आधार कहेंगे। ठीक है, बेस यही है। अब यहाँ पे देखिए दिया है 3x स्क्वायर, तो 3 क्या है गुणांक, और x स्क्वायर जो है देखिए x स्क्वायर का गुणांक 3 है और x का घात 2 है। समझ में आ गया। तो x क्या है, x आधार है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब दिया है निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब इसमें देखिए घात 4 दिया है तो सही है, इसमें घात 5 दिया है तो यहाँ पे देखिए घात 6 है, ये गुणांक 5 है लेकिन घात 5 लिखा है इसलिए असत्य है। यहाँ देखिए 9 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 लिखा है तो यहाँ पे 9 गुणांक है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। फिर देखिए इसमें 4 गुणांक है तो हाँ ठीक, 4 गुणांक है, पहले 4 है। फिर लिखा है व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों का गुणा किया जाता है। तो चर की घात अगर होगी तो उसको हम गुणा करते समय गुणा नहीं करते हैं बल्कि जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों को जोड़ा जाता है, हाँ ये सत्य है। ठीक है, व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का गुणा किया जाता है, ये सत्य है। और लिखा है व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का योग किया जाता है, नहीं, गुणा करते समय गुणांकों का गुणा ही करेंगे, योग नहीं, तो ये असत्य हो गया। चौथा प्रश्न है गुणा कीजिए। तो यहाँ देखिए 2, 3 और 4 जो है इन तीनों का गुणा करेंगे। ठीक, और एक्स स्क्वायर और x की घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 बार है, ये 1 बार है, ये बीच में 2 बार है, तो सबको जोड़ दिए तो 4 बार हो गया। और इसको गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 हो गया। सेम उसी तरह ये 5 बार है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार लिखेंगे, ये 5 बार आ गया ऊपर। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 है ना, और y2 और y3 जुड़ जाएगा तो y 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह ये 2 बार y, 3 बार y, 4 बार y, कुल मिला के जोड़ के 9 बार, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये 24। फिर 5 5 50 25, और z 2 बार और 4 बार जोड़ के 6 बार। सेम उसी तरह नीचे भी कर लेंगे। ठीक है, अब अगला पेज देख लेते हैं। 5 है, सही मिलान कीजिए। तो ये देखिए 3 दूनी 6, एक्स क्यूब मिला दिया है तो इसी तरह 8 7 56 और एक्स 2 और 3 5। ठीक है, इसी तरह 8 8 16 हो एक्स, और 8 9 72। ठीक है, और 6 चौका 24, और 6 और 4 10 मिल गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 10 लाना है तो 2 और 3 5 है तो 5 और लिखेंगे, तो 5 यहाँ लिख दिए हैं। और यहाँ 12 लाना है तो 3 दूनी 6 हो गया तो 2 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक,
समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे 8 लाना है तो 3 और 2 5, घात 5 हो गया, 5 में 3 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 घात यहाँ लिखे हैं। और 6 दूनी 12, फिर 24 लाना है तो 2 करेंगे तो 2 यहाँ 24 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार लिखा है और 2 जगह और गुणा करना है, लेकिन 6 लाना है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्वायर रहेगा, एक बार रहेगा, तो ये 3 हो गया, या 3 हो गया, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ लिख दिया है 6 बार, ये लिख दिया है, ये 2 बार 2 बार 2 बार तो 2 बार 2 बार 2 बार, 5 बार और 3 बार तो 5 बार और 3 बार यहाँ लिख दिया गया है। सेम उसी तरह ये 10 है तो 2 गुणे 5 x और y 2 बार, तो ये 15 है तो 3 5 15, x 2 बार y 2 बार, 2 7 14 और x 2 बार y 3 बार। 16 है तो 2 2 2 करके 4 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार, और x 3 बार, y 3 बार और z 3 बार। ठीक है, अगला पेज। इस पेज में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, हल करने के बाद हम दूसरा करेंगे तो 5 2 बार करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, तो 5 गुणे 5, x 2 बार है तो x 2 बार, ये 4 है तो 2 दूनी 4 तो 2 गुणे 2, x 2 बार और y 1 बार। इसी तरह नीचे देखिए 9 तो 3 तिहाई 9, x 2 बार z 2 बार लिख दिया गया है, फिर बीच में प्लस है। उस तरह 7 गुणे y 2 बार और z 1 बार। फिर यहाँ देखिए 6 तो 2 तिया 6, a 3 बार और b 2 बार। फिर 9 3 तिहाई 9 तो 3 गुणे 3 और a 2 बार b 3 बार। 18 को करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 आ जाता है। उसके बाद a 2 बार b 2 बार। पाँचवा भी उसी तरह होगा, 15 है तो 3 5 15 x y z। फिर 10 है तो 2 5 10, x 2 बार y 2 बार z 2 बार। और ये 20 है तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 2 गुणे 5, x 2 3 बार, y 3 बार और z 3 बार। अगला पेज। 8वां प्रश्न है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी में दिए गए समान वस्तुओं के नाम सम्मुख बॉक्स में लिखिए। समान मतलब जो एक तरह के हैं, तो सेब एक तरह का है तो इसलिए सेब, यहाँ पे कलमें एक तरह की है तो कलम, यहाँ पे टमाटर एक तरह का है तो टमाटर। उसी तरह यहाँ पे दिया है दिए गए बॉक्स में उभयनिष्ठ पदों को लिखिए, जो समान पद हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया गया है। सेम उसी तरह इसमें p स्क्वायर है और p स्क्वायर q स्क्वायर है दोनों में। इसमें देखिए a क्यूब b क्यूब है और a स्क्वायर b है। ठीक है, बाकी नहीं मिल रहा है आपस में, जो नहीं मिल रहा उसको नहीं, जो मिल रहा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 7m स्क्वायर मिल रहा है, mn मिल रहा है और 4m क्यूब n मिल रहा है। 10वां प्रश्न में दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक हल दिया है, इसका गुणनखंड पहले लिखा है और उसके बाद जो दोनों में है वो लिखा है। सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 m 2 बार है, n 3 बार है। और 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, 8 3 के 24, 3 भी है और m 3 बार और n 2 बार। अब देख लीजिए ये दो मिल रहा है तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 3 और ये 3 मिल रहा है तो हमने 3 भी लिख दिया। ठीक है, फिर m और m, फिर m और m, फिर n और यहाँ पे n और यहाँ पे n, यहाँ पे n। ठीक है, तो जो जो मिल रहा है, क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला, m मिला, m मिला, n मिला, n मिला, तो 3 दूनी 6 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमारा आंसर। सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड लिखने के बाद क्या आएगा, 3 जो तीनों में है, 3 है, x 2 बार तीनों में है, y 2 बार तीनों में है और z 2 बार तीनों में है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह 24 का यहाँ पे किए हैं, 26 वाला यहाँ पे किए हैं और 28 वाला यहाँ पे किए हैं। तीनों में जो मिल रहा है, बाकी कम बेसी है उससे मतलब नहीं है, जो तीनों में हो वही लिखना है। तो तीनों में जो है 2a स्क्वायर b c हमने लिख दिया है। इस तरह हम लोग मिला लेंगे।
ठीक है। फिर बी यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है। फिर सी यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है। अब देखिए बी इसमें ज़्यादा नहीं है, सी इसमें ज़्यादा नहीं है और ए दो दो बार सब में है तो लिख दिए 2। तो ये हमारा आंसर। इस पेज में 11वां प्रश्न दिया है, गुणनखंड कीजिए। तो पहले 3 का गुणनखंड यहाँ पे किया है, फिर 15 का वाला किया है ना। अब दोनों में जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लिया। 3m दोनों में है तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये बाहर आ गया और बाकी अंदर रहेगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 24 का किए हैं, तो आप लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए हमने क्या किया है कि जो दोनों में आ रहा है उतना ही किए हैं। जैसे 6 चौके 24 और 6 तिया 18, तो 6 और 6 दोनों में आ रहा है। ठीक है, आप चाहे लंबा कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे करके कर सकते हैं, तो हमने इतना शॉर्ट कर दिया कि आप समझ में आ जाए। तो 6 6 दोनों में आ गया तो यहाँ लिख दिए। अब ए स्क्वायर नहीं है, ए है और ए है, दोनों में ए है तो ए बाहर आ गया। बी नहीं है तो बी स्क्वायर दोनों में है तो बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब जो बच गया वो अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 बाहर चला आया तो 4 बचा तो 4 अंदर। ए बाहर चला गया तो बी ए स्क्वायर बचा तो ए स्क्वायर यहाँ। बी स्क्वायर बाहर चला गया है तो बी बचा तो बी यहाँ। फिर -6 बाहर चला गया तो 3 बचा, 3 यहाँ। ए बाहर चला गया है, बी स्क्वायर बाहर चला गया है तो सी बचा तो सी यहाँ। तो ये हमारा गुणनखंड। जो कॉमन होगा उसको बाहर लिख देंगे और जो बच जाएगा उसको अंदर लिख देंगे। सेम उसी तरह यहाँ देखिए 12x² जेड का गुणनखंड किए तो ये आया, 14 का किए तो ये आया और 18 का किए तो ये आया। अब तीनों में जो मिल रहा है तो क्या मिला, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 यहाँ पे लिख दिए हमने। फिर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो भी लिख दिया। y² यहाँ भी है, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, ठीक, तो y² भी आ गया। और z यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो z भी बाहर आ गया। अब क्या बचा, तो इसमें 3 दूनी 6 बचा तो ये 6 लिख दिया गया है। और इसमें 7x² z बचा तो 7x² z यहाँ लिख दिया। फिर प्लस फिर 9 बचा, x बचा और z बचा। ठीक, इस तरह हमने गोल बनाया है, आपको गोल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पेज क्वेश्चन में देखिए 16 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 L 4 बार, M 2 बार, N 3 बार। आप लंबा कर सकते हैं, इसलिए फिर से एक बार बता दिए कि या इस तरह कीजिए या ऊपर जो शॉर्ट में जो मिल रहा है उसको लिख सकते हैं एक बार में। दोनों में जो मिल रहा है वो इसमें से लिख लेंगे। तो 2 बार 2, 2 बार 2, 2 दूनी 4, M 2 बार तो M 2 बार, N 2 बार तो N 2 बार। अब यहाँ पे जो बच गया तो देखिए 2 ठो 2 बच गया, 2 दूनी 4 बच गया अंदर। L 3 बार बाहर आ गया तो 1 बार बच गया अंदर। N 2 बार बाहर चला गया तो 1 बार बच गया तो 1 बार अंदर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 तो बाहर चला गया था तो 5 बचा है तो 5 अंदर आ जाएगा। और L तीनों बाहर चला गया है तो M बचा स्क्वायर तो यहाँ पे, और N तो बाहर ही है। तो चलिए, तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन